बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी में आज हमारा चैप्टर है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह हैं। तो ये जो लेसन है ये CNA बैच फर्स्ट और ईयर फर्स्ट का है। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड टू ब्लड एंड टू सेल। यानी बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, माहौल से, एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और उनको ऑक्सीजन को हम लंग्स तक पहुँचाते हैं और लंग्स से होकर फिर दोबारा हमारे ब्लड्स में जाती है, हमारे मुख्तलिफ सेल और टिश्यू तक वो ऑक्सीजन जाती है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी एक्सेल हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से जिस्म से बाहर निकली यानी एक्सेल हो रही होती है। तो ये डायग्राम है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इसकी ये नोज़ल कैविटी आ जाती है। ये इसकी ये नोज़ल कैविटी है, यहाँ से एयर हम लेते हैं। फिर आगे फेरिंक्स, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रेकिया। इसी तरह हमारे पास एपेक्स ऑफ द लंग, फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और ये हमारी जो है ये आपको साथ बने हुए निशान जो नज़र आ रहे हैं ये रिब्स और बेस ऑफ द लंग, ये नीचे जो है ये बेस है, इसके ऊपर है जो ये एपेक्स है और ये डायाफ्राम आपको नज़र आ रहा है। और इस साइड पे अगर हम चले जाएं तो ये थायराइड कार्टिलेज, ये आपको नज़र है, थायराइड कार्टिलेज है, नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ये जो है राइट क्लेविकल जो हमारी जा रही है यहाँ से, और राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये हमारा ब्रोंकस है और ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। जो हमारा राइट लंग है ये विड्थ में जो है ये ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग है इसकी विड्थ कम होती है और इसकी थोड़ा सा लॉन्ग होता है, राइट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। और ये हमारे पेल्यूरा है, विसरल पेल्यूरा है, क्योंकि विसरल अंदर पार्ट साइड पे जो लाइन है ये विसरल पेल्यूरा है। और ये पेराइडल पेल्यूरा जो बाहर वाली लाइन हमारे पास है और पेल्यूरल दरमियान में जो कैविटी है पेल्यूरल कैविटी है और इसके अंदर पेल्यूरल फ्लूइड होता है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या चीज़ें होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपर में सबसे पहले हमारे पास नोज़ आता है, फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी आती है और ये फेरिंक्स आता है। ये तीन चीज़ें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं। यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, नंबर 1 नोज़, नंबर 2 नोज़ल कैविटी और नंबर 3 फेरिंक्स आ गया। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लैरिंक्स आ गया, उसके बाद ट्रेकिया आ गया, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स हमारे पास आ गए। ब्रोंकियल्स एंड लंग्स हमारे पास, ये चार चीज़ें जो हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास आ जाती हैं। अब देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपर रेस्पिरेटरी एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो मेन फंक्शन अभी देखें इसमें डिफरेंस क्या है, मेन फंक्शन क्या है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ मेनली involved in the conduction of air to the bottom part, whereas lower respiratory tract mainly involved in gas exchanges। लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है एयर जो है उसको अंदर लेके जाता है, यानी नेज़ल कैविटी के ज़रिए, नोस्ट्रल के ज़रिए हम एयर को अंदर लेके जा रहे होते हैं। जबकि जो लोअर रेस्पिरेटरी वो क्या करता है, अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस करती है। जो वहाँ से हम गैसेस अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं वो एल्वोलाई में जहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ से एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई में फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस कहाँ पे सरंजाम पाता है, तो वो एल्वोलाई में होता है और वहाँ से गैसेस फिर ब्लड से मिलकर पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है, मुख्तलिफ सेल को, मुख्तलिफ टिश्यू को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ के पार्ट कौन कौन से हैं, तो नोज़ के 3 पार्ट्स हमारे पास, मेन 3 पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो बाहर है, और फिर नेज़ल कैविटी है और इंटरनल नोस्ट्रल, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास नेज़ल के। एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नेज़ल कैविटी एंड इंटरनल नोस्ट्रल, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। जबकि मेन फंक्शन अगर हम नेज़ल के पढ़ें तो इसके कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 इसका क्या फंक्शन, क्योंकि नोज़ के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, हेयर होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं नेज़ल
के अंदर जो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। कोई डस्ट पार्टिकल जो हमारे ताकि बाहर से अंदर ना जाने पाए उसको वो रोकते हैं। म्यूकोस आता है ताकि कोई भी हमारा जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको वो वहाँ पे ट्रैप करते हैं ताकि वो अंदर ना जाएँ। तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है, वार्मिंग होती है। जो हमारा जो ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड की होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई जो है वो नेज़ल में होती है और ये वार्म करता है, ब्लड को गर्म करता है। बाहर से जो हमारा जो ब्लड होता है उसको गर्म करके पूरे जिस्म के अंदर करता है ताकि वो पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करें। नंबर 2 फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, क्योंकि इसमें हेयर वगैरह होते हैं और म्यूकोस मेम्ब्रेन उसमें होता है, म्यूकस इसमें होता है, तो इसलिए वो हेयर जो है वो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको अंदर जाने से वो रोकते हैं। तो ये सेकंडली हमारा पास फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। नंबर 3 ये ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी मेन ये सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी जो है ये सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। और नंबर 4 ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है, थोड़ा सा जो भी एयर जाती है अंदर उसको नम कर देता है, नमी बरकरार एयर में रखने के लिए उसको नम कर देता है। तो ये मेन फंक्शन जो है नोज़ के, ये मेन फंक्शन है। जैसा कभी हम बात करेंगे कि ये कैसे इस एयर को गर्म करता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि वार्मिंग ऑफ द एयर कैसे करता है। द इमेंस vascularity of the mucous permits rapid warming as the air flows as past. They also explain the large blood loss when a nose bleed epistaxis occur. आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है नोज से, तो नोज से जो ब्लड आता है उसको एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड की जो है सप्लाई यहाँ पे होती है और ये उसको फिर गर्म करता है, वार्म करता है ताकि पूरे जिस्म के अंदर वो सप्लाई हो सके, पूरे जिस्म के अंदर जा सके। क्योंकि देखा होगा ब्लड की जो हमारे जिस्म के अंदर है वो गर्म होता है। तो नीचे जो अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। हेयर जो मौजूद होते हैं वहाँ पे एट द एंटीरियर नेयर ट्रैप्स लार्जर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहे होते हैं तो उनको ये ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं। स्मॉलर पार्टिकल सच एज अ डस्ट एंड बैक्टीरिया सेटल, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको ये अंदर जाने नहीं देते, अंदर जाने से रोकते हैं। मुकोस प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एपिथेलियम फ्रॉम द इरिटेशन एंड प्रिवेंट ड्राइंग सिंक्रोनस बीटिंग। और ये क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है म्यूकोस अंडरलाइन जो होती है, जो हमारी तय होती है एपिथेलियम की, उसमें हाँ म्यूकोस होता है तो वो खुश्क नहीं होती, ड्राई होने से उसको अंडर लेयर तय को बचाता है, वो खुश्क नहीं होती। तो ये इसका मेन फंक्शन इसके हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं कि ये नेज़ल कैविटी से जब हम एयर जो है अंदर लेके जाते हैं, फिर ओरल कैविटी हमारे पास। अभी हम बात करेंगे नीचे लैरिंग्स की। फेरेंक्स की अगर बात करें हम, तो फेरेंक्स के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और फेरेंक्स के अभी 3 पार्ट्स। थ्रोट इज़ अ पैसेज वे अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर है, ये एक्सटेंड करता है अपने पोस्टीरियर नेरेस से शुरू होता है। और इसके हमारे पास कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट्स है फेरेंक्स का, वो कौन सा है, नेज़ोफेरेंक्स, जो हमारे नोज़ के करीब होता है तो उसको नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, नेज़ोफेरेंक्स। सेकेंडली हमारे पास ओरोफेरेंक्स होता है, जो हमारा ओरल कैविटी के पास होता है। दूसरा जो पार्ट हमारे पास ओरोफेरेंक्स आ गया। नेज़ोफेरेंक्स की हम बात करें फेरेंक्स की, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। और थर्ड पार्ट जो इसका हमारे पास है वो लैरिंजियोफेरेंक्स होता है। ये हमारे पास फेरेंक्स के 3 पार्ट आ गए। सबसे पहला पार्ट हमारे पास इसका ओरोफेरेंक्स, सेकेंडली पहला नेज़ोफेरेंक्स, दूसरा ओरोफेरेंक्स और तीसरे नंबर पे हमारे पास लैरिंजियोफेरेंक्स। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये है क्या आता है, उसके बाद लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स क्या करता है, लैरिंक्स का मेन फंक्शन जो है उसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स जो है वो यहाँ से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लिंक्स द लैरिंजियोफेरेंक्स एंड ट्रेकिया। It lies at the front of the laryngopharynx and the third, fourth, fifth and the sixth cervical vertebra पे ये मौजूद होता है। थर्ड से लेके 6th cervical vertebra तक मौजूद होता है। Until puberty there is little difference in the size of the larynx between the sexes. Therefore it grows longer at the male, which explain the prominence of the Eden apple and generally deeper voice. तो ये मेन का जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है और फीमेल का ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसमें छोटा होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये
वॉइस जो है इसको प्रोड्यूस करता है, यहाँ से हमारी वॉइस जो है वो निकलती है। इसमें हमारे पास ये नीचे कार्टिलेज मौजूद होती हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास थायराइड कार्टिलेज इसमें हमारे पास मौजूद होती है, सेकंड क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है, एर्सिनॉइड कार्टिलेज होती है और एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस ये क्या करता है, ये जो हम नवाला खा रहे होते हैं जैसे हम हमारे मुंह से, तो ये इस तरह करता है कि उसको नवाले को जो है ये ट्रेकिया में जाने से रोकता है, बल्कि ये ओपन हो जाता है सीधा एसोफेगस में, तो ये नवाला सीधा इसे एसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रेकिया में जो है हमारा नवाला नहीं जाता। तो मेन फंक्शन जो है इसके ये हमारे पास थे। तो आज का जो लेसन था, नेक्स्ट लेसन जो हम बाकी बात करेंगे इसके मेन डीपली फंक्शन और क्या है। तो आज का लेसन जो था इसी के ऊपर डिपेंड, इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।